नमस्कार दोस्तों। आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आँखों की समस्याओं पर बात करते हैं। तो आँखों में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ग्लूकोमा ग्लूकोमा भी दो प्रकार का होता है, एक एडल्ट ऑनसेट ग्लूकोमा एंड चाइल्ड ऑनसेट ग्लूकोमा, कैटरैक्ट जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। इस तरह की जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो आपकी मसल्स से, जो आंखों की मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उससे रिलेटेड हो या प्रेशर से रिलेटेड हो, चाहे वो समस्या आपकी एंटीरियर चैम्बर की हो चाहे वो पोस्टीरियर चैम्बर की हो। आँख में ये दो प्रकार के चैम्बर होते हैं। तो किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो वो समस्या, ये जो आपको 10 महाविद्याएं बताई जाएंगी, आगे चल के 10 पॉइंट्स बताए जाएंगे, इसके माध्यम से आप यदि इसका पालन रोज करते हैं, रोज 45 मिनट तक और अगले 45 दिनों तक करते हैं, तो रोज आपको ये 45 मिनट लगेंगे करने में और अगले 45 दिन तक आपको रोज करना है। तो आपकी आँखों की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आपके चश्मा लगा है तो चश्मा उतर जाएगा, यदि चश्मा नहीं लगा है तो चश्मा आपके भविष्य में कभी लगेगा नहीं। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, जो बुजुर्ग लोग हैं वो सोचते हैं अब हमारी आँख क्या सही होगी, अब तो बहुत उम्र हो गई है, लेकिन किसी भी उम्र के हों, यदि वो अपनी आँख को ठीक करना चाहते हैं, अपना चश्मा उतरवाना चाहते हैं, तो ये सारे उपाय जो आपको बताएंगे उसको आप 45 दिनों तक यदि उसको फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी आँखों की समस्याओं का समाधान होगा। इसकी गारंटी है। गारंटी तो वैसे बोलना ठीक नहीं है, गारंटी तो उस चीज़ की होती है जो चीज़ इंसान बनाता है, और आँख तो ऊपर वाले ने बनाई है, तो गारंटी उसकी, प्रयास मेरा। तो ये जो जितनी भी आपको 10 पॉइंट्स बताए जाएंगे, 10 तरीके बताए जाएंगे, तो ये सारे की सारे तरीके हमने चक्षु उपनिषद, ये हमारा एक उपनिषद है चक्षु उपनिषद, उससे लिए गए हैं। डिफरेंस देना जरूरी होता है किससे लिए गए, इसलिए आपको डिफरेंसेस दिया है। तो आपको यदि अपनी समस्याओं को दूर करना है तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनिए और उसको नोट कीजिए। नंबर 1, सबसे पहले सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठकर अपने मुंह की लार को काजल की तरह आँखों पर लगाना है, क्योंकि सुबह की जो लार होती है उसमें जो माइक्रोबायोम होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे वायरस, अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, पोषक तत्व तो हमारी लार में काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं जो सुबह की लार होती है। इसलिए आपको अपनी आँखों में लार का काजल लगाना है। सुबह की लार की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो लार लगाने से आपका जो माइक्रोबायोम, जो जिसकी कमी हो गई है, कमी की वजह ये होती है कि आपने अपनी आँखों में विभिन्न प्रकार के केमिकल, हानिकारक केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स का उपयोग किया है, फेस वॉश का उपयोग किया है या साबुन का उपयोग किया है, तो इसकी वजह से हमारे जो आँख का माइक्रोबायोम डिफिशिएंट हो गया है, कम हो गया है, तो उसको वापस रिस्टोर करती है ये लार। तो इसलिए लार जरूर आपको लगाना है। आपके लार की क्वालिटी जो होगी वो
तभी अच्छी होगी जब आपका भोजन सात्विक होगा, उसमें पर्याप्त मात्रा में फल, सलाद, स्प्राउट, घी, तेल पर्याप्त मात्रा में होगा, तब वो आपका भोजन वो सात्विक भोजन कहलाता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट, लार लगाने के आधे से 1 घंटे बाद आपको अपने मुंह में पानी भरकर जिस जिस तरह से हम लोग कुल्ला करते हैं, इस तरह से मुंह में से पानी भरा और अपनी हथेलियों में पानी लिया और मुंह में पानी भर के अपनी आंखों पर इस तरह से छुट्टा मारना है। मुंह लगातार जिस तरह से कुल्ला करते हैं इस तरह से आपको चलाना है पानी भर के, और आँखों पे कम से कम 5, 6, 7 छींटे डालने हैं पानी के, और चेहरे पे भी पानी के छींटे डालने हैं। तो ये आपको लार लगाने के लगभग 1 घंटे बाद, आज कम से कम 45 मिनट बाद आप ये कर सकते हैं, क्योंकि कुछ देर तक आपके लार जो है वो आँखों में लगी भी रहनी चाहिए। इसके बाद आपको जो मुंह हम लोग फुलाते हैं, मुंह कुल्ला करते हुए इस तरह से, जो मुंह फुलाने से क्या होता है कि आँखों की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, उसमें टर्जिटी पैदा होती है। तो ये आपको दूसरा पॉइंट करना है। तीसरी महाविद्या क्या है कि महाविद्या फॉर्मेट में हम आपको बता रहे हैं, महाविद्या का नाम लेके बता रहे हैं। तो तीसरी महाविद्या आँखों के लिए है त्रिफला। त्रिफला का सभी ने नाम सुना होगा। त्रिफला आंवला, हर और बहेड़ा को मिला के एक चूर्ण जैसा बनता है। त्रिफला को आपको रात में लगभग 1 गिलास पानी में, 300 ml पानी में, लगभग किसी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच डाल के इसमें त्रिफला चूर्ण और रात भर रख देना है। फिर सुबह उसको अपनी आँखों पर लगाना है। लगाने का जो तरीका होता है वो एक आई कप आता है, प्लास्टिक के होते हैं आई कप, वो आई आँखों के साइज के ही होते हैं, हम फिट हो जाते हैं तो उसमें आप वो त्रिफला का पानी जो है वो भर सकते हैं। तो आपको त्रिफला छन्नी से छान लेना है। तो रात का पानी है तो वो केवल पानी रह जाएगा, उसमें जो भी चूर्ण है वो अच्छी छन्नी से छानिएगा। थोड़ा महीन एक बार छन्नी से छान लीजिएगा, एक बार किसी महीन कपड़े से छान लीजिएगा, तो जो भी कुछ उसमें चूर्ण होता है वो सब छन जाता है, तो पानी नहीं बचता है और वो हमारी आँखों में आई कप के माध्यम से थोड़ी देर लेट जाएंगे हम लोग, और उस लेट के किसी दूसरे व्यक्ति से उसमें आई कप पे डलवा सकते हैं। या यदि अभी आपके पास नहीं है तो तब तक आप अपनी अंजुली में थोड़ा सा ये त्रिफला वाला पानी लेके ऐसे ऐसे करके भी तो कर सकते हैं, लेकिन आप वो आपके लिए बेस्ट रहेगा यदि आप आई कप मंगवाते हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट आपको हाथों को रगड़कर, अपने हाथों को इस तरह से रगड़ेंगे, हाथों को रगड़कर आपकी जो उंगलियां हैं उसको ऊपर की ओर घुमाते हुए अपनी आँखों पे लगाएंगे। इसे मान लीजिए मैं रगड़ा इस तरह से, और इस तरह से अपनी आँखों पर ऊपर की ओर घुमाते हुए, अप टर्न करते हुए, इसको अप टर्न करते हुए दोनों साइड इस तरह से 5-5 बार
7-7 बार, 9-9 बार, इस तरह से जितना भी आपके पास समय हो उस हिसाब से आपको अपनी उंगलियों को इस तरह से लगाना है। ये डार्क सर्किल में भी बहुत फायदा करता है ये क्रिया। यदि आपके डार्क सर्किल भी हैं तो आप इस तरह से लगाएंगे, पहले आप रगड़ेंगे तो उसमें आप केवल अपनी यह जो कनिष्ठा उंगली होती है, स्मॉल फिंगर, इसको ही खूब कस के रगड़ें। ये डार्क सर्किल है, इस तरह से खूब कस के रगड़ा और इस तरह से डार्क सर्किल के ऊपर ये इस तरह से ये अप टर्न करते हुए, ऊपर की ओर घुमाते हुए इसको लगाते हैं। अगला और पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवी महाविद्या क्या है, आपको आंखों की, अपनी गर्दन की और शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। आई रोटेशन, नेक रोटेशन और शोल्डर रोटेशन की जो भी एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। वो आपको जल्दी से बता देते हैं। आपको बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाना है, गर्दन सीधे सामने देखना है। पहले अपनी आंखों से छत को देखना है, जमीन को देखना है, छत को देखना है, जमीन को देखना है। गर्दन आपकी बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, केवल पुतली आपकी ऊपर नीचे करेगी। छत को देखेंगे, जमीन को देखेंगे। आई बॉल केवल मूव करेगी ऊपर नीचे, छत को देखा, जमीन को देखा, छत को देखा, जमीन को देखा। फिर थोड़ी देर छत को, जमीन को देखने के बाद राइट और लेफ्ट देखेंगे। करीब 10 बार ऊपर नीचे देख लीजिए, 10 बार राइट लेफ्ट देख लीजिए। राइट देखा, लेफ्ट देखा, राइट लेफ्ट, राइट वाली दीवार को देखा, लेफ्ट वाली दीवार को देखा। इस तरह से 10 बार देख लिया। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देख लिया हमने। पूरा क्लॉकवाइज देखा, अपनी आंखों की पुतलियों को क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। इस तरह से हम ये करेंगे। फिर थोड़ा सा एक तिरछा टाइप भी देख सकते हैं हम लोग, इस तरह से। कुल मिला के आपको अपनी पुतली है आंखों की, जो आई बॉल है, इसको हर तरह से आपको घुमाने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद नेक रोटेशन आपको करना है। अपनी गर्दन को इनहेल करते हुए पीछे गए, एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे, धीरे से नीचे तक आएंगे, फिर ऊपर गए, फिर ऐसे नीचे आए, फिर अगली इस तरह से कर लेंगे साइड में, फिर थोड़ा इस तरह से कर लेंगे, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे 2-3 बार। यदि चक्कर आए तो ये नहीं करिएगा, 3 4 बार ये कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर रोटेशन कर लेंगे। ये 2 शोल्डर रोटेशन है हमारे, 2 तरह के, दोनों साइड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार कर लिया। फिर नेक्स्ट ये शोल्डर रोटेशन, ये दोनों साइड से इस तरह से। ये तो ये आप एक्सरसाइज करेंगे और साथ में प्राणायाम भी करना होगा आपको। तो प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, और आप भ्रामरी प्राणायाम सभी लाभ करते हैं, लेकिन कम से कम डीप ब्रीदिंग और नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर कर लीजिएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम कई बार बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले अपने राइट, इसको अनुलोम विलोम भी लोग बोलते हैं, राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं अपने, और लेफ्ट से धीरे धीरे इनहेल करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, फिर लेफ्ट को बंद करते हैं और राइट से एक्सहेल कर देते हैं, धीरे धीरे सांस को छोड़ देते हैं। फिर राइट से धीरे से इनहेल करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, तभी लाभ होगा। राइट को बंद किया और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। डीप ब्रीदिंग में केवल लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस लेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब सांस लेंगे तो पूरा आपका चेस्ट, पूरा आपका पेट फूलना चाहिए। जब सांस छोड़ें पूरा आपका चेस्ट चिकना चाहिए। लंबी गहरी सांस लेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 मिनट में 8 बार से ज़्यादा सांस ना लें। दिन भर में भी कोशिश ये करने की कोशिश करेंगे कि 1 मिनट में 8 बार से ज़्यादा सांस ना लें। तो ये 2 प्राणायाम जरूर करना। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। इस तरह से षटमुखी मुद्रा में इंडेक्स फिंगर आंखों पर, मिडिल फिंगर नाक के अगल बगल, ये होंठ के ऊपर रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर होंठ के नीचे, कान से अंगूठे से कान के छेद बंद कर लेंगे और मुंह बंद रहेगा। नाक से सांस भरेंगे और अंदर से भौरे की तरह गुंजन करते हुए सांस को छोड़ेंगे इस तरह से। तो
तो ये भ्रामरी प्राणायाम हो गया। अगला पॉइंट जो छठा पॉइंट है और छठी महाविद्या है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको उगते सूरज और डूबते सूरज का त्राटक करना है। त्राटक का मतलब उसको एक टक लगातार देखना है। वैसे तो कम से कम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम देखना है, लेकिन आप शुरुआत इसकी 5 मिनट से कर सकते हैं। ज़्यादा किसी को समस्या हो तो 2 मिनट से कर सकते हैं, लेकिन आराम 5 मिनट से आप शुरुआत करिए। 5 मिनट से 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट करते हैं तो 15 मिनट तक ले जाइए। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। जब आप उगता सूरज देखेंगे, सुबह का जो हल्का लाल लाल रंग का होता है, तो आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर जब डूबता सूरज होता है वो भी लालामी लिए होता है, तो उसको भी आप देखेंगे तो उसको भी देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं, सूरज थोड़ा सा ऊपर आ गया, तब भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत फिर भी नहीं होगी आंखों पे। लेकिन आप कोशिश करें कि उगते सूरज और डूबते सूरज को 15-15 मिनट एक टक बैठ जाएं पलथी मार के, और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अपनी छत पे जाके या किसी पार्क में जाके आप देखें। तो इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। जितनी भी अभी तक हमने क्रिया बताई हैं, तो अगर सबसे इफ़ेक्टिव कोई क्रिया है, इफ़ेक्टिव तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यदि बात करें तो ये हमारा सूर्य त्राटक है। इसको 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम करना ही है। अगला, खीरा या लौकी को काट कर अपनी आँखों पर 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। खीरा को हम गोल गोल स्लाइस में काट लें, 2 स्लाइस, और या लौकी की काट लें, या दोनों को भी काट सकते हैं, एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। तो दोनों को आँख बंद करके और 5 से 10 मिनट के लिए आपको आँख लेट कर अपने बेड पर और आँख पर 5 से 10 मिनट के लिए आपको रखना है। इसके अलावा अगला हमारा डाइट भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, और उसमें 50%, 50% रॉ और 50% कुक्ड फूड होना जरूरी है। मिनिमम 50% रॉ, ज़्यादा हो तो और भी अच्छा। तो मिनिमम 50% रॉ और 50% कुक्ड। रॉ में आप फल, सलाद, स्प्राउट्स ले सकते हैं, और कुक्ड में तो जो भी दाल चावल रोटी सब्जी पूरी पराठा जो भी आप खाते हैं वो ले सकते हैं। दोनों को साथ ही साथ लेना है। पहले आप रॉ खाएंगे, फिर आप कुक्ड खाएंगे, फिर शाम को भी रॉ खाएंगे और कुक्ड खाएंगे। 2 जून का भोजन, केवल 2 ही बार भोजन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 जून का भोजन ही भारत की संस्कृति है। और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ों के साथ इसको भी चले जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अभी तक गया नहीं हमारे देश से। तो अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये जो आपका भोजन है, इसमें आपको सलाद के रूप में कोशिश करना है कि गाजर को और आंवले का सेवन किसी ना किसी रूप में, चाहे आप च्यवनप्राश में भी आंवला होता है उसको भी ले सकते हैं, या आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, कुछ आंवले की चटनी खा सकते हैं, किसी ना किसी रूप में आप एक आंवले का सेवन आपको रोज़ करना है। रोज़ आपको गाजर का सेवन करना है। तो ये आपको ज़रूर गाजर और आंवला अपने भोजन में शामिल करना है। अगला पॉइंट, जो 9वां पॉइंट है, नवी महाविद्या है। इसमें आपको एक प्याज लेना है, उसके थोड़ा सा बड़ा प्याज लेना है, उसके 2 पीस काटने हैं गोल गोल, और 2 पीस गोल गोल काट के स्लाइस इस तरह से कटेगा गोल सा बिल्कुल, और उसको अपने पैरों के आर्क पर लगाना है। और दोनों पैरों के जो आर्क होता है, ये वाला जो हिस्सा हमारा होता है, ये जो हिस्सा है, ये इतना ही पूरा ये, तो इस हिस्से पर 1 या 2 स्लाइस इस तरह से रख के, 1 या 2
रख सकते हैं आप, और ऊपर से कोई कपड़ा बांध दें कि वो गिरे नहीं रात में, मान लो आपको उठना हो, या मोजा पहन लें और उसके ऊपर से कपड़ा बांध दें, तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और रात भर आपके वो जो प्याज का टुकड़ा है वो आपके पैरों पे लगा होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनको पैरों के माध्यम से निकालने का काम करता है प्याज। तो ये बहुत ही हमारे शरीर को टॉक्सिन्स फ्री करने के लिए, विजाती तत्व को निकालने के लिए बहुत अच्छा प्याज है। तो इसको ज़रूर करना है आपको। अगला आपको क्या करना है कि रात में आपको सोने से पहले दिया त्राटक या बिंदु त्राटक करना है। जैसे पहले आपको सूर्य त्राटक के लिए बताया था, तो वैसे ही आपको रात में सोने से पहले कोई देसी घी का दीपक जला लेंगे या तिल के तेल का दीपक जला लेंगे, कमरा बंद करके, जिससे कि वो हिले नहीं, उसकी लौ जो होती है हिले नहीं, हवा ना लगे उस पर, पंखा आपको बंद करना होगा। तो आप उसका त्राटक कर सकते हैं कम से कम 10 मिनट, या वो नहीं कर सकते हैं तो कोई अपनी दीवार पर, किसी सफ़ेद दीवार पर एक काला बिंदु जैसा छोटा सा बना लें, गोल सा, और उसको लगातार आप रात में सोने से पहले 10 मिनट आपको लगातार देखना है। इसको त्राटक बोलते हैं, एक टक देखने को लगातार। ये योग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जो षटकर्मों के अंतर्गत आती है। तो आपको त्राटक, आपको सोने से पहले दिया त्राटक या बिंदु त्राटक करके सोना है। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं यदि आप करेंगे 45 मिनट लगभग, इसको सब क्रियाओं का समय जोड़ा था, तो लगभग 45 मिनट आपको लगता है इन सारी क्रियाओं को करने में। कुछ क्रियाएं आप सुबह चाहें सुबह कर लें तो सुबह करने वाली हैं, कुछ आप शाम को कर सकते हैं त्राटक, तो ये वाला रात में करना है। तो आप अपने हिसाब से देख लें आपको कब कंफर्टेबल होता है, तो आप उस समय कर सकते हैं। और देखिए फिर 45 दिन लगातार करने के बाद आप इसका चमत्कार देखेंगे, और मैसेज करके हमको इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको आराम मिला, कितना मिला कि नहीं मिला। तो फिर और भी बात आपको अच्छी अच्छी बताएंगे आगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।